हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लास स्टार्ट कर दी है। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास और ली है जिसमें हमने बताया था कि रेशो का गोल्डन रूल क्या होता है। अगर आपने अभी इस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास में मैंने रेशो से संबंधित जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, रेशो का कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से यूज करेंगे, उन सभी को बहुत ही बारीकी से बताया है, जिससे अब आने वाली जो हमारी क्लासें होंगी रेशो पे आधारित या जहां पे भी रेशो यूज होगा उन सभी में जो कि आपको फायदा करने वाला है। अगर आपने रेशो का गोल्डन रूल नहीं सीखा है तो जाकर इस क्लास को सबसे पहले देखना है। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समानुपात से संबंधित। समानुपात क्या होता है, समानुपात का कॉन्सेप्ट क्या है, समानुपात कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है। अभी तक आपने इन चीजों के फॉर्मूले रटे होंगे, लेकिन आज की क्लास को करने के बाद आपको ये चीजें पता चल जाएंगी कि एक्चुअल में चीजें होती क्या हैं। और उसके बाद आपने एक पढ़ा होगा योगांतर अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीडी रूल, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको योगांतर अनुपात का नियम। वो भी हमारा समानुपात से संबंधित है। इसको किस तरीके से लगाते हैं, क्या ये होता है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने जो है अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया है और ये पूरे अर्थमेटिक को सिर्फ 5 मेथड से मैं पढ़ाने वाला हूँ। 5 मेथड कौन कौन से हैं? वो 5 मेथड हमारा बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड एंड मिक्स मेथड। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, तो मैथ उसमें कंपलसरी है और मैथ के जो भी है कुछ चैप्टर बदल के सिलेबस ज्यादातर सेम ही रहता है। और अगर आप एक बार बेसिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 30 से 40% जो पोर्शन है वो आसानी से कंप्लीट हो जाता है। बेसिक में हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो एक बार मैंने नजर घुमाता हूँ। इसमें जो है नंबर सिस्टम आता है, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एचसीएम। ये बेसिक चैप्टर के अंदर का आते हैं। और अगर आपका यही तैयार नहीं है तो आप मैथ्स में ये मान के चलिए कि आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आपको बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो इस क्लास का जो है मैंने आपको अपने चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बेसिक अर्थमेटिक के नाम से। उसमें ये सारी की सारी क्लासेस सीरीज क्रम से ऐसे की ऐसे ही मिलेंगी आपको। और जाकर ये तकरीबन 10 घंटे की क्लास है। सबसे पहले आप इन क्लास को कवर करिए। 10 से 11 घंटे की क्लास है। सारी क्लास आप एक बार ले लोगे तो आपको समझ में आएंगे कि चीजें होती क्या हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन सी चीजें कहाँ पे लगानी होती हैं। तो एक बार आप अच्छे से जो है अपना बेसिक कवर करिए। उसके बाद हमने पढ़ रहे थे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हमने जो है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस और पार्टनरशिप को अभी मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया क्योंकि पार्टनरशिप हम रेशो से करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं सिर्फ एक सिंगल मेथड एलसीएम मेथड से कराए हैं। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एलसीएम मेथड के नाम से, आप इस पे जाके जो है इसको भी देख सकते हैं। और अब जो हमने किया था रेशो स्टार्ट किया था, रेशो मेथड। रेशो मेथड में हमने इसकी आज की हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सभी को आज की क्लास में हम सीखेंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। अगर आपने एक बार समानुपात का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया तो यकीन मानिए कि जो है आने वाले क्लास में जो क्वेश्चन होंगे समानुपात से रिलेटेड उनको आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानुपात की। समानुपात हमारा होता क्या है? देखिए, समानुपात क्या होता है, दो अनुपात के बराबर भाग को समानुपात कहा जाता है। अगर कोई भी दो अनुपात है, वो अगर अनुपात बराबर है तो उनको आपस में क्या बोला जाता है? समानुपात बोला जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि अनुपात क्या होता है तो अनुपात को मैंने पिछली क्लास में बताया था जिसमें हमने अनुपात से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को बताया था। मैंने उसमें बताया था कि अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है दो सजातीय राशियों के बीच अनुपात। यह पहली राशि कितनी दूसरी वाली से कितना गुना है, ये हमारा अनुपात कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं दो राशियों की ए और बी, इसको अनुपात को हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ए और बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी पढ़ेंगे। ये क्या कहलाता है? हमारा ए अनुपात बी कहलाता है। इसमें कह रहा है कि दो अनुपात के बराबर भाग को समानुपात कहा जाता है। दो अनुपात हैं और वो बराबर हैं, उनके बराबर भाग को क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। जिसे एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होता है, या इसे बोल सकते हैं जिसमें एक अनुपात दूसरे अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। अगर जैसे हम इस बात को पढ़ते हैं, ये क्या कहलाएगा? ये ए बटे बी या ए अनुपात बी। इसको हम और क्या लिख सकते थे? इसको हम लिख सकते हैं ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो अनुपात हमारे पास है ए बटे बी और दूसरा अनुपात है सी अनुपात डी। सी अनुपात डी, अगर ये दोनों अनुपात ए अनुपात बी और सी अनुपात डी अगर ये बराबर हैं तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाते हैं समानुपात। कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी के क्या है, तो ये हमसे कहलाएगा कि ए और बी जो है, ए बी सी और डी क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। समानुपात का मतलब है दो संख्याओं का अनुपात दूसरी संख्याओं के अनुपात की क्या है? वो बराबर है। तो ए बटे बी बराबर सी अपॉन डी, ये क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। इसको हम जो बराबर का निशान है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए,
अगर हम समानुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो ए अनुपात बी, अनुपात का साइन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इस तरीके से अनुपात लिखते हैं। समानुपात का जो निशान होता है उसमें 4 बिंदी होती हैं। क्या बिंदी होती है, कितनी बिंदी होती है, 4 बिंदी होती है। तो ये समानुपात का निशान है और सी अनुपात डी ये क्या है, अनुपात का निशान है। तो यहाँ से यही बात पता चल रही है कि ए और बी में जो अनुपात है वो अनुपात सी और डी में है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको लूं, इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो आप यहाँ से देखिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर किसके आ गया, बी सी के आ गया। तो यहाँ से आप एक बात पता चलिए कि ए डी बराबर किसके है, बी सी के। तो अगर मैं इस अनुपात की संख्या को देखूं तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, क्या, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। तो देखिए ए डी, ए कहाँ है, ए ये है ये वाला, और डी कहाँ है ये वाला, ए और बी और कहाँ है ये सी है, ये अंदर वाला है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होती है अंदर वालों की मल्टीप्लाई के, यानी ए डी बराबर होगा, ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये अभी तक समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा करके देखिए, जो मैंने आपको बताया है इसको दोबारा सुनिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या मैंने आपको बताया, आप एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि समानुपात क्या होता है। समानुपात को दिखाते हैं किससे, इन 4 डॉट से। समानुपात का मतलब है कि दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर होते हैं। जैसे दो अनुपात हैं ए और बी, ए और बी में कोई अनुपात है और सी और डी में कोई अनुपात है। और ये समानुपात कब होंगे, जब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही चीज मैंने अभी तक आपको बताई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शन। समानुपात के कुछ रिजल्ट हैं, उनको जो आपको जो है समझना है। ये आपको याद कराने हैं, लेकिन इनको आपको क्या करना है, समझना है, याद नहीं करना है। युगांतर अनुपात का नियम आप याद करते हो, नहीं याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस चीजों को समझना है। देखिए ए बटे बी बराबर सी अपॉन डी के हमारा समानुपात है, ठीक है। इस चीज को अगर मैं योगांतर अनुपात के नियम में लिखूं तो देखिए नाम से ही पता चला, योग अंतर का अनुपात, योग और अंतर का अनुपात, योगांतर अनुपात, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीडी रूल। ये क्या है, अगर इसी चीज को मैं बात करूं ए बटे बी, अगर मैं इसका योग करना चाहूं, दोनों का योग करना चाहूं तो आप किस तरीके से योग करोगे। देखिए आप बोलोगे कि ए प्लस बी हो गया, और मैं अगर अंतर लेना चाहूं तो अंतर बटे में लिख सकते हैं ए बटे ए माइनस बी, तो ये हो गया इनका अंतर। इसी को बोला जाता है योगांतर अनुपात का नियम। मतलब जो आप अनुपात में एक अनुपात में कर रहे हो वही आप दूसरे अनुपात में करोगे। मतलब अगर हमने ए और बी में कोई रिलेशन लगाया है तो वही हमें रिलेशन किस में लगाना है, सी और डी में। तो जो मैंने ए और बी में लगाया वही आप सी और डी में लगा दे। देखिए ए प्लस बी करा तो इधर क्या करोगे, सी प्लस डी करोगे, बटे में क्या करोगे, ए माइनस बी करो तो सी माइनस डी करोगे। जो सी संख्या जहां पे है वो वहीं लिखोगे। यहाँ पे डी माइनस सी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले ऊपर वाली जो संख्या थी उसी को हमने जो है घटाया है, तो इसी तरीके से सी में से डी घटाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रिलेशन हम लेफ्ट हैंड में लगा रहे हैं वही हमें क्या लगाना है, राइट हैंड में लगाना है। यही योगांतर अनुपात का नियम है। देखिए योगांतर अनुपात का क्या नियम है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। ये याद रहेगा, इस चीज को समझ गया। चलिए आगे चलते हैं, योग अनुपात क्या नियम, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो रूल। इसको देखिए क्या करते हैं, इसमें सिर्फ योग है, अगर मैं योग करना चाहूं तो योग भी कर सकता हूं। क्या, यही चीज है, दोबारा लिखिए। देखिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी, सी बटे डी। अगर मैं योग करना चाहूँ ए और बी का तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी बटे में क्या है, बी रहेगा। इधर क्या है, सी प्लस डी है तो सी प्लस डी करोगे और बटे में क्या रखोगे, डी रखोगे। तो यही चीज मैंने क्या है, योग अनुपात का नियम लिख दिया है। सिर्फ योग करा है, इसमें अंतर नहीं लिया है। तो ये हो गया योग अनुपात का नियम, ठीक है। और एक तीसरा है हमारा अंतरा अनुपात नियम। अंतरा अनुपात नियम क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल, यानी अंतर लिया गया है। इस बार क्या लिया गया है, अंतर लिया गया है। अगर मैं इसमें आपको अंतर लेने के लिए कहूं तो आप क्या कहोगे, ए माइनस बी बटे में बी बराबर सी माइनस डी बटे में डी, ठीक है। इस तरीके से अंतर अनुपात हो गया। ये क्या हो गया, अंतर अनुपात। देखिए तीसरा नियम क्या है, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे, ये हो गया अंतर अनुपात। अब इसको आप और किस तरीके से लगा सकते हो, ये समझने की कोशिश करना। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा अनुपात क्या है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, सी बटे डी। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और करना है तो आप जो मर्जी, अगर हम इस लेफ्ट हैंड में जो भी प्रक्रिया लगा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, चाहे जोड़ रहे हो, चाहे घटा रहे हो, चाहे गुणा कर रहे हो, चाहे इसको बदल के लिख रहे हो, वही काम हमें जो है इसमें करना है, राइट हैंड में करना है। जैसे अगर मैं इसको पलट के लिखूं तो पलट के लिखूंगा तो बी बटे ए लिखूंगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा डी बटे सी। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात का नियम, व्युत्क्रमानुपात का नियम, ठीक है। अगर मैं
आपसे बोलूं कि आपको जो है और क्या लिख सकते हैं, और इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं अगर मैं डी को इधर ले जाऊं और ए को इधर ले जाऊं तो डी बटे बी बराबर सी बटे ए, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये समझने की कोशिश करिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, जो काम हम लेफ्ट हैंड में करते हैं वही हम राइट हैंड में करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अभी तक मैंने आपको दो चीज बताई। पहला चीज मैंने आपको बताया था समानुपात क्या होता है, समानुपात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समानुपात, ठीक है, इस चार बिंदु से इसको दिखाते हैं। और अगर इसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट थी ये वाली, कि अगर समानुपात में चार संख्याएं हैं तो बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो एडी बराबर किसके होगा, बीसी के होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज है, यही आपको वो जो है क्वेश्चन में यूज करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सीडी रूल क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीडी रूल से संबंधित। तो ये तीन चीज आपको मेन है, तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है योगांतर अनुपात का नियम, जिसको बोलते हैं सीडी रूल, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। इसको आप याद ना करके ये चीज समझिए कि जो हम काम लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं वही हम राइट हैंड में कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से समझोगे तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर यहाँ पे योग करा है तो इधर भी योग कर देंगे, अगर अंतर लिया है तो अंतर कर देंगे, उल्टा करा है तो उल्टा कर देंगे। जो भी काम एक साइड में करें तो दूसरी साइड में हम वही काम करने वाले हैं। चलो इससे आगे और को देखते हैं। अब आगे क्या है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। इससे निकल के आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है हमारा, देखिए अनुपात में ए अनुपात बी बराबर या समानुपात सी अनुपात डी, ये चार संख्याएं हमारी क्या है, समानुपात में है। अब आपको जो मैं चीज समझाने वाला हूं ये अभी तक आपने याद की होगी, लेकिन आज के बाद आपको अगर ये आपने समझ ली है तो आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन चीजों को निकालते कैसे हैं। देखिए चार संख्याएं अगर समानुपात में है तो हम इनको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये चीज आपको पता है। अगर हमारे पास तीन संख्या है, जैसे ये पहला बोला जाता है ए बी सी का चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल हमको बताना है। यानी ए बी सी तीन संख्याएं हैं हमारे पास, क्या है, तीन संख्याएं हैं ए बी सी। इसको देखिए नेक्स्ट पेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास तीन संख्याएं हैं ए बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ये चार संख्याएं हैं, ये होती हैं समानुपात में, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमसे ये कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं ए बी सी, तीन संख्याएं हैं ए बी सी, ए बी सी तीन संख्याएं हैं और हमें इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, यानी चतुर्थ अनुपात हमको बताना है, चतुर्थ अनुपात हमको इसको निकालना है। तो इसको आप कैसे करोगे, देखिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि ए बी सी तीन संख्याएं हैं, इसका जो चतुर्थ अनुपात है वो x है। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए, यानी हम इसको लिखेंगे ए बी सी, ये अनुपात में है तो चौथा जो होगा वो अनुपात में होगा, यानी समानुपात में होगा। चार संख्याएं समानुपात में होंगी, चौथा अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमको पूछा जा रहा है, तो हम चौथा मान लेंगे x। तो हम इस चारों संख्याओं को क्या लिखेंगे, चारों संख्याओं को लिखेंगे a अनुपात b समानुपात समानुपात c अनुपात x। अब हमने क्या माना, x अपने पास एक संख्या मानी जो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ठीक है, चतुर्थानुपात है। अब इसका मान हमको बताना है, x का मान मैंने आपको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी मैंने बताया कि अंदर वाली संख्याओं की गुणा बाहर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होती है। तो आप यहां से क्या कहोगे, ax बराबर किसके आ जाएगा, bc की, ax बराबर किसके आएगा, bc के आ जाएगा, और x बराबर आपका क्या आएगा, bc अपॉन a, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, bc अपॉन a। यही क्या होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको आप फॉर्मूले में याद करते हो, क्या करते हो कि चतुर्थ अनुपात हमारा होता है bc अपॉन a। तो यही मैंने लिखा है, यही चीज आपको याद करनी होती है। लेकिन आपको उम्मीद करता हूं कि ये भी बात समझ में आ गई हो कि ये चतुर्थ अनुपात हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है x बराबर bc अपॉन a, ठीक है। याद रहेगा, अगर याद भी नहीं रहेगा तो आप इसको निकाल सकते हो कि तीन संख्याएं दी रहेंगी, इसका चौथा अनुपात हमसे पूछा जाएगा। चौथा अनुपात, चार संख्याएं जब समानुपात में होती है उसको किस तरीके से लिखते हैं, हम इस फॉर्म में लिखते हैं, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, और यहाँ से x का मान आप कैसे निकालोगे, क्योंकि जो बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल होता है वो अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब बात करते हैं a और b का तृतीय अनुपात क्या होता है, a और b का तृतीय अनुपात। अब इसको भी आप समझने की कोशिश करिए कि a और b का तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, चतुर्थ अनुपात। अब बात करते हैं तृतीय अनुपात की। तृतीय अनुपात दो संख्याओं को हमसे पूछा जाए, संख्या कौन है, संख्या हमारे पास है, एक तो a है और एक हमारे पास b है, ठीक है, ये संख्याएं हैं b। अब आपको बताना है तृतीय अनुपात। मैं
थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इसका तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात है x। आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने इसका तृतीय अनुपात x माना, तीन संख्याएं मानी, तो जो बीच वाली संख्या का काम होगा, बीच वाली संख्या का क्या काम होगा, बीच वाली जो संख्या होगी वो जो a के साथ अनुपात बनाएगी वही हमारी जो है x के साथ अनुपात बनाएगी। जो बीच वाली संख्या है वो हमारी क्या बनाएगी, जो अनुपात हम लास्ट में मानते थे तृतीय अनुपात, हमने मान लिया, क्या मान लिया, इसका x मान लिया। जो अब हमारी बीच वाली संख्या है b, ये हमारे a के साथ जो अनुपात बनाएगी वही हमारा क्या बनाएगी, b के साथ अनुपात बनाएगी। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है, जब a का अनुपात वही होगा जो b का और x का होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। यही चीज बताई कि b जो है वो a के साथ जो अनुपात बनाएगा वही हमारा x के साथ अनुपात बनाएगा। अब इस चीज को सोल्व कैसे करोगे, इस चीज को सोल्व करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल अंदर वाली संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाहर वाली संख्या का गुणनफल कितना आएगा, ax बराबर किसके आएगा, अंदर वाली संख्या के अंदर क्या है, b गुणा b, b गुणा b क्या होता है, b स्क्वायर होता है, a बटे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा b स्क्वायर अपॉन में a, b स्क्वायर अपॉन में a। तो ये होता है हमारा तृतीय अनुपात का फॉर्मूला। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या आ गया, b स्क्वायर अपॉन a। तो यही हमारा तृतीय अनुपात का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, x बराबर होता है b स्क्वायर अपॉन a। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मध्यानुपात की, a और b का मध्यानुपात क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए करने का क्या तरीका, हमारे पास दो संख्या है a और b, ठीक है, a और b। मीन्स का मतलब क्या है, मीन्स का मतलब है बीच वाला, इसमें एक अनुपात बताना है, इसमें क्या बताना है, एक अनुपात बताना है ऐसा जो इसके मध्य में हो। मीन्स का मध्यानुपात पूछा है, तो मध्यानुपात एक ऐसा अनुपात होगा जो इनके बीच में होगा। तो मैंने मान लिया कि a उसका जो मध्यानुपात है वो क्या है x और ये क्या है b। अब तीन संख्याएं आएगी, अभी तीन संख्याओं को आपने कैसे बांटा था, तीन संख्याएं जब हमारे पास थी तो उनका जो बीच वाली संख्या थी दोनों में बांट दिया था। इसी तरीके से जो हमारा x होगा वो जो a के साथ अनुपात बनाएगा वही हमारा x b के साथ बनाएगा। तो x का जो a के साथ अनुपात है वही हमारा b के साथ होगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको लिख रहा होगा, a का जो अनुपात x के साथ है वही अनुपात जो होगा हमारा समानुपात x का b के साथ होगा। यह अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको वही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों में हमने एक ही चीज करी, क्या करी कि बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो a गुणा b बराबर क्या आ जाएगा, x गुणा x, ये x है, x गुणा x। तो यहाँ से आप जब करो इसको सोल्व करोगे तो x स्क्वायर को हम इधर लिख लेंगे, पहले x स्क्वायर बराबर किसके आ गया, ab के, और x बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में ab, अंडर रूट में ab। तो ये आ गया हमारा मीन्स प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है, दो संख्याओं का अंडर रूट में ab। यही आपने लिखा हुआ है फॉर्मूला, देख लीजिए कि मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x बराबर अंडर रूट में ab। ये तीन फॉर्मूले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब जो एग्जाम में पैटर्न आ गया है क्वेश्चन पूछने का, वो इन पे डायरेक्ट नहीं आके इनका मिक्सचर आ गया है। मिक्सचर कैसे आ गया, इसमें रिलेशन दे देगा कि तृतीय अनुपात दे दिया, मध्यानुपात दे दिया, तब हमसे संख्या पूछ सकता है कि कौन कौन सी संख्या है, या इन दो को एक साथ दे के तीसरा हमसे पूछ जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी कॉन्सेप्ट पे आधारित, या देखो ये जो है ये समानुपात का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने आपको बताया वो हमारा था अनुपात का कॉन्सेप्ट। अब आपने दोनों चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया है, आपने समानुपात भी समझ लिया है, आपने अनुपात को भी समझ लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पे होगी। जो भी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जितने भी इस चैप्टर में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उनको हम पढ़ेंगे टाइप बाय टाइप, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन को हम एक साथ सोल्व करेंगे, उसके बाद दूसरी टाइप का क्वेश्चन लेंगे और दूसरी टाइप के जितने भी तरह की जितने भी प्रकार से उन क्वेश्चन को बदला जा सकता है वो सभी को हम दूसरी क्लास में पढ़ने वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है साथियों, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप डाउट ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मैथ्स की समस्याओं को उसमें तुरंत ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।